दोस्तों, जापान के लोगों की एवरेज उम्र 100 साल से भी अधिक है। उसके लिए वो अपनी दिनचर्या में कौन सी चीज़ें करते हैं? जब जापानी लोगों पर ये रिसर्च की गई तो पता चला कि वो अपने पाचन तंत्र का उपयोग भोजन को पचाने के लिए करते हैं, ना कि भोजन को सड़ाने के लिए। उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो कि हमारी दिनचर्या में मिसिंग है। अब जैसे कि हम सभी को पता है, 90% बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है। इसलिए अगर आप अपने पाचन तंत्र का इस्तेमाल सही से करना सीख लेते हैं तो आप हजारों बीमारियों से बच सकते हैं। वीडियो में आप ये भी समझेंगे कि कैसे अधिकतर बीमारियों की शुरुआत हमारे पाचन तंत्र से ही होती है। उन सीक्रेट्स को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। क्या आपके पेट में खाना पच रहा है या फिर सड़ रहा है? अब समझना दोस्तों, जैसे ही हम भोजन को मुंह में रखते हैं और चबाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह में लार का सिक्रीशन होने लगता है। लार द्वारा आपके भोजन में उपस्थित जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि आलू, ब्रेड और बनाना जैसी चीज़ों में होता है, इसका डाइजेशन आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। साथ ही लार आपके भोजन को स्टिकी बोलस सा बना देती है, जिससे आपका भोजन ईसोफेगस के द्वारा बहुत ही आसानी से पेट में चला जाता है। पेट में 3 एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं: HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन आपके भोजन में उपस्थित प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, जो HCl प्रोवाइड करता है। इसके अलावा HCl आपके भोजन में जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होता है, या फिर जितना भी कंटामिनेशन आपके पेट में भोजन के द्वारा आता है, उसे किल कर देता है। दोस्तों, हमारे पेट में बनने वाला एसिड हाईली एसिडिक होता है। इसका पीएच होता है 1.5 टू 3.5, जो ऑलमोस्ट बैटरी एसिड के बराबर होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक की वॉल्स को काट सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए आपके पेट में म्यूकस रिलीज होता है, जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है और आपके पेट के चारों ओर से इनर लाइनिंग बना देता है, जिससे इस स्ट्रॉन्ग एसिड से आपके पेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर आपके पेट में म्यूकस कम होता है तो ये एसिड हमारे पेट की इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं, जिन्हें अल्सर कहा जाता है। जब पेट में तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तब पेट चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है। उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने लगते हैं, जिससे पेट के एंजाइम भोजन के कण कण में मिक्स हो जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब पेट में 4 से 5 घंटे रहने के बाद आपका खाना वहाँ से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ लीवर के द्वारा बाइल सिक्रीट किया जाता है। बाइल जूस आपके खाने में उपस्थित फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट किए जाते हैं, जो प्रोटीन और फैट के डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ तक आपका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हमारी आंतें मूव करने लगती है, जिससे हमारे फूड को आगे धकेला जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो वॉल्स होती है, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको माइक्रोविलाई कहा जाता है। ये माइक्रोविलाई आपके भोजन में से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचाते हैं। इसके बाद आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन्स में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लिक्विड भोजन में से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे आपका भोजन सेमी सॉलिड हो जाता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र खराब हो जाता है या फिर उनकी इंटेस्टाइन्स का पेरिस्टालसिस मूवमेंट खत्म हो जाता है, उनका मल बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, वो पेट से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अब जब आप डाइजेशन की प्रोसेस को अच्छे से समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि कैसे हम हमारी ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा सा चेंज करके पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं और फूड को सड़ने के बजाय अच्छे से पचा सकते हैं। नंबर 1, चीव योर फूड प्रॉपरली। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे खाने का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप खाने को चबाओगे नहीं तो आपके खाने में प्रेजेंट स्टार्च का डाइजेशन सही से नहीं होगा। इसके अलावा हमने देखा कि हमारा पेट चर्निंग एक्टिविटी करता है, जिससे पेट के सारे एंजाइम्स फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सोचिए, अगर आपने अपने खाने को अच्छे से चबाया ही नहीं और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स चले गए, ऐसे में वो एंजाइम्स आपके खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। साथ ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी आपने जो खाना खाया है उसका न्यूट्रिशंस भी आपके बॉडी को नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र एक सीक्वेंस के हिसाब से काम करता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही फूड को अच्छे से नहीं चबाते हैं तो आगे आपके फूड को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और हमारे शरीर का एक नियम है, जब तक फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है वो आपके शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है। और जब फूड आपके शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहेगा
तो वो सड़ने लगेगा और पेट में बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करने लगेंगे, जिससे आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होने लगेगी। इसलिए अपने खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। आपको अपना खाना इतने अच्छे से चबाना है कि वो मुंह में ही लिक्विड हो जाए। नंबर 2, डोंट ओवर ईट। दोस्तों, बहुत से लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन है कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। जापानी लोग हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाते हैं। हमने देखा कि अपने पेट में चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम्स आपके भोजन में मिक्स होते हैं। इमेजिन कीजिए आपका पेट पूरी तरह से खाने से भरा हुआ है, आपके पेट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ऐसे में आपके पेट को चर्न करने में प्रॉब्लम होगी, उससे एंजाइम्स अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो आपका खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। और जब आपका खाना सड़ता है तो आपको एसिडिटी होने लगती है, पेट से बदबूदार गैसेस बनने लगती है। ये सब समस्याएं बहुत ही आम हो जाती है। इसलिए कभी भी पेट भर के न खाएं या फिर कम से कम ओवर ईटिंग से बचें। नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग। दोस्तों, हमने समझा था कि हमारे स्टमक में बनने वाला एसिड हाईली एसिडिक होता है। इसका पीएच बैटरी एसिड के बराबर होता है। इतना एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे पेट में होता है और ये इतना ही होना चाहिए नेचुरली, तभी हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। लेकिन जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, जिससे एसिड डाइल्यूट हो जाता है और स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज हो जाता है, स्लाइटली एल्कलाइन की तरफ जाता है, जिससे आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि कम एसिडिक एनवायरनमेंट में डाइजेस्टिव जूस काम नहीं कर पाते हैं, उनका असर कम हो जाता है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि खाने के बाद पेट में जठर अग्नि जलती है, जिससे खाना पचता है। ऐसे में अगर आप पानी पी लोगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी, फिर आपका भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए खाने के कम से कम आधे घंटे तक आप पानी मत पीजिए। नंबर 4, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ठीक होता है, जिससे आपका फूड आगे बढ़ता है। अगर आपकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट ठीक नहीं है तो आपका फूड इंटेस्टाइन में ही पड़ा रहेगा और वो सड़ने लगेगा। इसलिए किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। नंबर 5, ईट फाइब्रस फूड। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां, डिफरेंट टाइप के सैलेड्स, इनको आप ज़्यादा खाओ। जब आप फाइब्रस फूड ज़्यादा खाते हैं तो फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो फाइबर को डाइजेस्ट कौन करता है? फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं हमारी आंतों में उपस्थित बैक्टीरिया। इस तरह से फाइबर हमारे पेट में उपस्थित हेल्दी बैक्टीरिया का फूड बन जाता है। और आपकी इंटेस्टाइन्स में गुड बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरे फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन में पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद में आपका फूड जो ठोस हो जाता है, तो गुड बैक्टीरिया उस ठोस मल को लिक्विफाई करने लगते हैं, जिससे मल आसानी से पास हो पाता है। नंबर 6, रिफाइंड और प्रोसेस फूड को खाना बिल्कुल बंद कर दो। जैसे समोसे, कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैकेट फूड्स आइटम, केक्स, कैंडी, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इनको कंज्यूम करना आप बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैदे से ये बनते हैं, मतलब इसमें स्टार्च का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। इन सिंपल ये आपके पाचन तंत्र पर दबाव डालते हैं और अंततः इससे आपको मोटापा ही होता है। तो इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करो, आपका पाचन तंत्र आपको थैंक यू बोलेगा। इसके अलावा अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज, इस तरह की समस्याएं हैं, तो इसका संबंध आपके पाचन तंत्र से जुड़ी बारीकियों से हो सकता है। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको ये समस्याएं जीवन में कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको गैस की समस्या हमेशा होती रहती है तो इसका कारण हो सकता है कि आपके स्टमक में कम एसिड बन रहा है, या फिर एसिड की एसिडिटी कम है, यानी कि आपके स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच अल्कलाइन की तरफ है, यानी कि 3 से ज़्यादा है, 4 या 5 के लगभग। या फिर आप एसिडिटी के नाम पर एंटा एसिड गोलियों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअली आज के इस वीडियो में मैं एसिडिटी को भी एक्सपोज करूंगा कि एसिडिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके स्टमक का एसिडिटी लेवल कम होता है तो इससे आपके भोजन के साथ में जो बैक्टीरिया आते हैं वो किल नहीं हो पाते हैं और वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जिससे वहाँ बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ने लगती है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहा जाता है। और जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बैक्टीरिया फूड को फर्मेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट में बदबूदार गैसेस बनती है। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या भी कम एसिड से संबंधित ही है। बहुत से लोगों को एसिडिटी का सही मतलब पता ही नहीं होता है। देखो, हमारे ईसोफेगस के जस्ट नीचे एक वॉल्व होता है, इसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है।
इस वॉल्व का काम होता है एसिड को ऊपर जाने से रोकना। जैसे ही आपके पेट में एसिड बनता है तो ये वॉल्व टाइटली क्लोज हो जाता है, और जब स्टमक में एसिड कम बनता है तो ये वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं हो पाता है, बिकॉज ये न्यूरोलॉजिकली एसिड द्वारा ट्रिगर्ड होता है और आपके पेट का एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगता है, जिससे ईसोफेगस की वॉल्स को डैमेज करता है। इसे कहा जाता है एसिडिटी। ये रियल मतलब होता है एसिडिटी का। जनरली हमें बताया गया है कि एसिडिटी का मतलब ये है कि एसिड का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, यानी एसिड ज़्यादा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने समझा कि एसिडिटी आपको तब होती है जब आपके स्टमक में एसिड कम बनता है, जिसकी वजह से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर वाला वॉल्व ओपन हो जाता है और एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है, जिससे आपको हार्ट बर्न होता है, जो आपके ईसोफेगस की वॉल को डैमेज पहुंचाने की वजह से आपको वो सेंसेशन मिलती है। ऐसे में सोचिए आप एंटा एसिड की गोलियां लेकर कितना रॉन्ग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपके स्टमक में एसिड कम है, तो सबसे पहले एंटा एसिड को लेना बंद कर दें। साथ ही भोजन से पहले एप्पल साइडर विनेगर या फिर बीटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कैप्सूल्स भोजन से पहले खाना शुरू कर दें। अगर आपको एसिडिटी बार बार होती रहती है तो इससे आपके स्टमक की जो एसिडिटी लेवल है वो इम्प्रूव होता है, आपका भोजन अच्छे से डाइजेस्ट भी हो पाता है, और एसिडिटी ज़्यादा होने से लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, जिस वजह से एसिड रिफ्लक्स नहीं होता है। एसिड रिफ्लक्स को ही एसिडिटी कहा जाता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग रॉन्ग ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, 2-2 3 3 दिन तक पेट साफ नहीं होता है, तो ये इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट में कमी की वजह से हो सकता है। तो इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको विटामिन B1 का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी आंतें ऑटोमेटिकली मूवमेंट करती है, क्योंकि ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब बिकॉज हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है, जो हमारे ब्रेन तक लगातार मैसेज भेजता है कि कब हमें आंतों का मूवमेंट स्टार्ट करना है और कब आंतों के मूवमेंट को बंद करना है। और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। दोस्तों, इस एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए विटामिन B1 की आवश्यकता होती है, तो आप विटामिन B1 भी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करें। आप विटामिन B1 रिच फूड खा सकते हैं या फिर आप विटामिन B1 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दोनों आपके पास में ऑप्शन है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से फिर एक बार रिपीट करके देख लेते हैं, बारीकियां समझ लेते हैं, तो नॉट ओनली आप अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग इससे मिलेगी और आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की पाचन से संबंधित समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, ज़रूरतमंदों के साथ में शेयर करें, बिकॉज ये वीडियो नहीं अमृत है उन लोगों के लिए जिनको पाचन से संबंधित समस्या है, और नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी ये वीडियो अमृत है, बिकॉज इससे आप अपने पाचन तंत्र की फंक्शनैलिटी को सही से समझ पाओगे और उसका उपयोग भोजन को पचाने में कर पाओगे, ना कि भोजन को सड़ाने में।